नमस्कार और स्वागत है। आज हम जिन स्रोतों पे चर्चा कर रहे हैं वो एक बहुत ही व्यावहारिक विषय पर है जी। कि किसी से, खासकर लड़कियों से बात करते वक्त शिष्टता और सम्मान कैसे रखें। हमारे पास कुछ अंश हैं जो इस पर गाइडेंस देते हैं। अब ये सुनने में शायद थोड़ा लगे कि सिर्फ एक जेंडर पर फोकस है, पर हम देखेंगे कि ये सिद्धांत असल में हर तरह के संवाद के लिए कितने जरूरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ ऊपरी तौर तरीकों या एटिकेट्स की बात नहीं है। ये बातचीत के सूत्र असल में दिखाते हैं कि हम दूसरों को, उनके विचारों को कितना महत्व देते हैं। सही। ये हमारे आपसी व्यवहार की नींव दिखाते हैं। क्या वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है या सचमुच का सम्मान? तो चलिए इन सूत्रों की गहराई में उतरते हैं जरा। जी, कोशिश करते हैं समझने की। तो सबसे बुनियादी बात जो स्रोत कहता है, भाषा। हाँ। भाषा का चयन। हाँ। कि कठोर, गुस्से वाले या आदेश वाले शब्दों से बचना चाहिए। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर असल में हाँ, ये चुनौती है रोज की जिंदगी में। स्रोत का ये सुझाव सिर्फ शब्दों तक नहीं है, यह हमारी सोच दिखाता है। जब हम जानबूझकर नरम भाषा चुनते हैं तो हम सामने वाले के लिए भी अपनी सोच ठीक कर रहे होते हैं। हाँ। स्रोत में एक उदाहरण भी है बहुत अच्छा। हाँ, वो आदेश देने वाला है ना, जैसे ये काम कर दो। एग्जैक्टली। उसकी जगह स्रोत कहता है, पूछो क्या आप कृपया ये काम कर सकती हैं? हाँ। ये छोटा सा बदलाव लगता है, पर इतना असरदार क्यों है ये? इसका साइकोलॉजिकल असर गहरा है। जब हम कहते हैं ये कर दो तो उसमें एक अधिकार झलकता है, एक हायरार्की सी बन जाती है। अच्छा। लेकिन जब हम अनुरोध करते हैं कि आप कृपया, तो हम सामने वाले की आजादी, उनकी मर्जी का सम्मान करते हैं। हम उन्हें एक ऑप्शन देते हैं ना। कृपया या सवाल पूछना दिखाता है कि हम उनकी इच्छा को महत्व दे रहे हैं। ये तो बात है। सिर्फ विनम्रता नहीं, बराबरी का दर्जा देना है। बिल्कुल, यहीं से सम्मान शुरू होता है। ये दिलचस्प है कि भाषा कैसे पावर डायनामिक्स बदल सकती है। अच्छा, तो भाषा के बाद स्रोत सुनने पर आता है। हाँ, सुनने का महत्व। कहा है कि जब कोई लड़की बात कर रही हो तो बीच में ना टोकें। ये भी सुना तो बहुत है, पर करते अक्सर हैं हम। हाँ, कर देते हैं। क्यों टोक देते हैं हम अक्सर? कई कारण हो सकते हैं। कभी हम इतने एक्साइटेड होते हैं कि अपनी बात कहने का इंतजार नहीं होता। हाँ, ये होता है। कभी लगता है हमें पता है वो क्या कहेंगे, या कभी बस बातचीत कंट्रोल करनी होती है। लेकिन टोकना सिर्फ असभ्यता नहीं है, ये सामने वाले के विचारों को कम आंकना ही है। अच्छा। हम जैसे ये संदेश देते हैं कि मेरी बात ज्यादा जरूरी है या मुझे तुम्हारी पूरी बात नहीं सुननी। और स्रोत सिर्फ सुनने को नहीं कह रहा, बल्कि ये भी कि उनकी बातों को महत्व दें। जी। उन्हें महसूस कराएं कि बात सुनी जा रही है, समझी जा रही है। एक सुझाव भी दिया है प्रतिक्रिया का। हाँ, वो वाला, आपकी बात वाकई सोचने लायक है। हाँ, ये सिर्फ या हाँ हूं करने से कितना अलग है। बहुत अलग है। ये एक्टिव लिसनिंग है। एक्टिव लिसनिंग। हाँ, सिर्फ चुपचाप सुनना नहीं, बल्कि ये दिखाना कि हम समझ रहे हैं और सोच रहे हैं उस पर। आपकी बात वाकई सोचने लायक है। ये कंफर्म करता है कि सुना, ये दिखाता है कि सोचा, और ये सामने वाले को एनकरेज करता है और बोलने के लिए। सही बात है। जब किसी को लगता है कि उनकी बात गंभीरता से ली जा रही है तो बातचीत ज्यादा गहरी और ईमानदार हो जाती है। रिश्ते मजबूत होते हैं इससे। बिल्कुल, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल। तो एक्टिव लिसनिंग वाकई जरूरी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। बातचीत के विषय क्या कहता है स्रोत इस बारे में? स्रोत का सुझाव है कि बातचीत को सहज और पॉजिटिव रखें। मतलब ये कि बहुत ज्यादा पर्सनल सवाल ना पूछें, खासकर शुरू में। हाँ, ये अक्सर गड़बड़ होती है। लोग कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो जाते हैं। हाँ, या फिर ऐसे टॉपिक जिनसे सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए। कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दा छेड़ दिया या नेगेटिव बातें करने लगे। तो किस तरह के विषय ठीक रहते हैं? सरल, हल्के फुल्के, पॉजिटिव। जैसे कोई कॉमन इंटरेस्ट हो, कोई अच्छी घटना हुई हो हाल में, किताबें, फिल्में। जिससे बातचीत बोझल ना लगे, आसान रहे। शोध का जोर है सीमाओं के सम्मान पर। और तारीफ के बारे में क्या? आजकल इस पर भी बहुत बात होती है। श्रोत कहता है तारीफ भी सभ्य और सच्ची हो। सच्ची। हाँ, सतही ना हो। सिर्फ लुक्स पर आधारित तारीफ के बजाय उनके गुणों की, व्यवहार की या किसी स्किल की तारीफ करना बेहतर है। उदाहरण भी दिए ना स्रोत में। हाँ बिल्कुल, जैसे आपका नेचर बहुत अच्छा है जी, या फिर आपका एक्सप्लेनेशन बहुत साफ और आसान लगा। सही। ये तारीफें ज्यादा सार्थक है। क्यों? क्योंकि ये दिखाती हैं कि आपने व्यक्ति को सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं, बल्कि उनके असली गुणों या मेहनत पर ध्यान दिया है। अच्छा। जैसे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा,
ये उनकी समझ और समझाने की कला की तारीफ है। नेचर अच्छा है, ये उनके व्यक्तित्व की। ये ज्यादा सम्मानजनक लगती हैं और ज्यादा सच्ची भी। तो बैलेंस जरूरी है, तारीफ ईमानदार लगे। बिल्कुल, और सामने वाला असहज न महसूस करे। ठीक है, तो भाषा हो गई, सुनना हो गया, विषय हो गए। अब बात आती है हम कहते कैसे हैं, लहजा और बॉडी लैंग्वेज। हाँ, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार शब्द से ज्यादा लहजा मायने रखता है। स्रोत कहता है आवाज नर्म होनी चाहिए। जी, ऊंची आवाज या कठोर टून भले ही शब्द ठीक हो, गलतफहमी पैदा कर सकती है या डिफेंसिव बना सकती है। हाँ, लगता है जैसे गुस्सा है या इम्पेशेंट है। एग्जैक्टली। और बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो मुस्कुराकर बात करना, स्रोत ने ये मेंशन किया है। हाँ, मुस्कान ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पावरफुल टूल है। एक सच्ची मुस्कान माहौल को हल्का और फ्रेंडली बना देती है। सामने वाला सहज महसूस करता है। एक खुलेपन और पॉजिटिव इरादे का संकेत है। और सिर्फ मुस्कान ही नहीं, आई कांटेक्ट रखना, थोड़ा झुककर सुनना, ये सब दिखाता है कि हम इन्वॉल्व हैं। हाँ, कि हम सम्मान करते हैं। हमारा पूरा शरीर एक मैसेज देता है। ये बात तो है। संवाद में कितनी सारी चीजें एक साथ चलती हैं जी, लेकिन इन सब के पीछे एक और जरूरी बात है, ईमानदारी। स्रोत कहता है विनम्र होने का मतलब दिखावा करना नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसका क्या मतलब है ठीक से? मतलब ये कि शिष्टता और विनम्रता सिर्फ एक मास्क ना हो जिसे हम ओढ़ लें। स्रोत साफ कहता है कि असली विनम्रता सच्ची होती है, ईमानदार। वो हमारे कैरेक्टर का हिस्सा होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ विनम्र दिखने के लिए बनावटी हैं, ज्यादा मीठा बोल रहे हैं, झूठी तारीफ कर रहे हैं, तो वो प्रामाणिकता मतलब ऑथेंटिसिटी की कमी है। और श्रुत ये भी कहता है कि जैसा व्यक्ति है वैसा ही पेश आना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई थोड़ा रूखा है तो वो वैसा ही रहे? फाई करना नहीं है। मतलब ये है कि जो अच्छे गुण हम दिखा रहे हैं, सम्मान, विनम्रता, वो अंदर से आए, सिर्फ दिखावा ना हो। अच्छा। अगर हम सच में सामने वाले का सम्मान करते हैं तो वो हमारे व्यवहार में दिखेगा। अगर सिर्फ नियम निभाने के लिए कर रहे तो वो बनावटीपन पता चल जाता है और उससे विश्वास कम होता है। बिल्कुल। सच्ची विनम्रता मतलब अपने वैल्यूज के प्रति ईमानदार रहना और दूसरों का सम्मान उन वैल्यूज का हिस्सा होना। समझ गया। तो इन सभी सूत्रों को भाषा, सुनना, विषय, लहजा, बॉडी लैंग्वेज और ईमानदारी, इन सबको मिलाकर देखें तो सेंट्रल मैसेज क्या है स्रोत का, खासकर लड़कियों से बातचीत के संदर्भ में? स्रोत के अंत में जो बात है वो इन सब का सार है। वहाँ कहा गया है कि लड़कियों से विनम्रता से बात करने का असली मतलब है उन्हें वही सम्मान देना जो कोई भी इंसान अपने लिए चाहता है। अच्छा, तो ये तो गोल्डन रूल वाली बात हो गई। हाँ, बिल्कुल। आपसी सम्मान का सिद्धांत। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा अपने लिए चाहते हो। तो ये नियम सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। नाम या फोकस शायद स्पेसिफिक लगे, लेकिन ये सिद्धांत सम्मान, सहानुभूति, एक्टिव लिसनिंग, सीमाओं का आदर, ईमानदारी, ये तो अच्छे इंसानी बर्ताव की बुनियाद है। ये हर किसी पर लागू होते हैं, जेंडर, उम्र, पोजीशन, कुछ भी हो। जब हम ये सिद्धांत अपनाते हैं तो हम दिखाते हैं कि हम सामने वाले को एक इंसान के तौर पर महत्व देते हैं। सही कहा। ये हमारे सारे रिश्तों को बेहतर बनाने की कुंजी है। जी। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि बातचीत में शिष्टता और सम्मान सिर्फ कायदे नहीं, बल्कि ये हमारे चरित्र को दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि हम दूसरों को और अपने रिश्तों को कितना महत्व देते हैं। भाषा का सही इस्तेमाल, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव रहना, लहजा ठीक रखना और सबसे जरूरी सच्चे रहना। ये सब मिलके न सिर्फ दूसरों के साथ हमारे संवाद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि शायद हमें भी एक बेहतर इंसान बनाते हैं। बिल्कुल। ये सूत्र किसी खास स्थिति के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की हर बातचीत को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, ये जो सिद्धांत आज हमने डिस्कस किए, सम्मान, ध्यान से सुनना, सकारात्मकता, ईमानदारी, सीमाओं का आदर, क्या हम इन्हें सिर्फ तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी खास ग्रुप से बात करनी हो या कोई मकसद पूरा करना हो? अच्छा सवाल है। या क्या ये सिद्धांत हमारे हर संवाद का, हर बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं? और अगर हम कोशिश करें कि ये हमारी हर बातचीत में शामिल हो, परिवार में, दोस्तों से, काम पर, किसी अजनबी से भी, तो इसका हमारे रिश्तों पर और समाज पर कैसा असर पड़ेगा? सोचने वाली बात है। शायद इससे हमें अपने बात करने के तरीके को और बेहतर बनाने की प्रेरणा मिले। शायद।